हेलो फ्रेंड्स, एक और आईपीओ आया है जो कि इस साल का लास्ट आईपीओ है, जो कि 31 दिसंबर को ओपन हो रहा है। और उस आईपीओ का नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट। तो इसके बारे में हम लोग आज पूरा फुल डिटेल जानेंगे कि कंपनी का आईपीओ का डिटेल क्या है, बिजनेस ओवरव्यू देखेंगे, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखेंगे, पीएस वैल्यूएशन देखेंगे कि अपने पीएस के वैल्यूएशन में कैसा है ये कंपनी, फाइनेंशियल इसका हम देखेंगे कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड हम लोग इसका जीएमपी चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसके डिटेल से। आईपीओ का जो मेन डिटेल है, इंडो फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड का डिटेल चेक करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो इसका जो टोटल साइज है आईपीओ का वो 260 करोड़ का है, जिसमें से 184 करोड़ इसका फ्रेश इशू है एंड 75 करोड़ इसका ऑफर फॉर सेल है। तो इसमें बहुत अच्छी बात है कि इसमें जो 184 करोड़ का न्यू फ्रेश इशू आ रहा है, जो 260 करोड़ में 184 फ्रेश है, मतलब कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे इसको हम लोग अच्छा मान सकते हैं। अब इसके हम लोग आगे डिटेल देखते हैं। जैसे कि इस कंपनी का आईपीओ का जो साइज है शेयर्स का वो 1 करोड़ 21 लाख टोटल शेयर्स हैं, जो कि 260 करोड़ के हैं। ओएफएस ऑफर फॉर सेल जो है वो 35 लाख का है, जो कि 75 करोड़ का है। एंड फ्रेश इशू 86 लाख शेयर्स है, जिसमें 184 करोड़ का आ रहा है। एंड एक लॉट में जो शेयर्स का साइज है वो 69 शेयर्स है। एंड अगर प्राइस बैंड की हम बात करते हैं तो 204 रुपए से लेकर 215 रुपए पर शेयर है प्राइस बैंड। और यह सबसे अच्छी बात यह है कि ये एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज पर शेयर है। एंड जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी का 1033 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब हम लोग देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और कब एस्टेब्लिश हुई थी, मेन इसका मॉडल क्या है बिजनेस का ओवरव्यू हम लोग देखते हैं। तो ये कंपनी 1994 में कंपनी आई थी, जो कि बहुत अच्छा है कि अभी तक ये कंपनी रन कर रही है। अराउंड 30 इयर्स कंपनी का हो गया रन करते हुए। और इस कंपनी का जो मेन काम है वो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ट्रैक्टर्स एंड क्रेन्स एंड हार्वेस्टिंग कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है एंड क्रेन्स में करती है। और यह अदर भी कंट्री में काम करती है, जैसे 20+ कंट्री में ये काम करती है। और इसका जो एक्सपोर्ट है जैसे कि नेपाल, सीरिया, सूडान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड ईटीसी, ये सारे कंट्री में इसका एक्सपोर्ट होता है। इसका जो प्रोडक्ट्स है वो एक्सपोर्ट होता है। और इसका जो ट्रैक्टर्स का रेंज है बहुत ज्यादा रेंज है, जैसे कि 16 एचपी से लेके ये 110 एचपी तक के ट्रैक्टर्स बनाती हैं। अगर क्रेन की बात करें तो क्रेन का जो कैपेसिटी है लोड का वो 9 टन से लेके 30 टन, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 9 टन टू 30 टन का क्रेन मैन्युफैक्चरिंग करती है। और इसका जो टोटल कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग करने का, एनुअल कैपेसिटी है इस कंपनी का वो 12,000 ट्रैक्टर्स एंड 1280 क्रेन्स का इसके पास कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। इसके 150 से ज्यादा डीलरशिप्स हैं एंड इसके जो कस्टमर है 1 लाख एबव है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देख लिए इसके कंपनी का जो डिटेल है, कंपनी करती क्या है इसके बारे में हम लोग जान लिया। अब देखते हैं कि बनाती क्या क्या है, इस प्रोडक्ट में क्या क्या बनाती है। जैसे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें ट्रैक्टर बनाती है, दूसरा जो है रोटरी टिलर बनाती है एंड तीसरा हार्वेस्टर्स बनाती है। और अगर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में बात करें तो उसमें एक ही चीज बनाती है, क्रेन्स बनाती है। जैसे इसका हम लोग प्रोडक्ट इमेज के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए ट्रैक्टर्स बना रही है, रोटरी टिलर बना रही है एंड हार्वेस्टर्स बनाती है, और ये क्रेन्स भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसके आगे, और इसका इंपॉर्टेंस जो डेट है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि आईपीओ कब ओपन हो रहा है और कब लिस्टिंग होगा। तो इसका जो आईपीओ ओपन हो रहा है वो इस साल के 2024 के लास्ट डेट मतलब 31 दिसंबर को ओपन होगा। और इसको हम कह सकते हैं कि इस साल का ये लास्ट आईपीओ है। एंड जो ये क्लोज होगा ये 2 जनवरी 2025 को क्लोज होगा। तो इसको हम फर्स्ट कह सकते हैं 2025 के, इसको हम फर्स्ट आईपीओ भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी में हम फर्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, उसके पहले कोई ओपन नहीं हो रहा है। एंड इसका जो अलॉटमेंट होगा, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 3 तारीख को होगा जनवरी 2025 में। एंड इसका इनिशिएशन ऑफ रिफंड जो होगा वो 6 जनवरी 2025। अगर आपके शेयर्स अलॉट नहीं होते हैं, आपने अप्लाई किया और आपको शेयर्स नहीं मिलते हैं, तो आपका जो अमाउंट है वो 6 जनवरी को आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा। एंड जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में जो क्रेडिट होगा वो 6 तारीख को हो जाएगा अगर आपको मिलता है तो। और इसका जो लिस्टिंग है एनएससी एंड बीएससी पे वो 7 जनवरी को ये शेयर्स लिस्ट हो जाएंगे एंड ये ट्रेड करने लगेगा। ठीक है, अब हम लोग इसका बात करते हैं कि इक्विपमेंट, इसका जो इंडो फार्म इक्विपमेंट है इसका लॉट साइज क्या है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, मिनिमम आपको 1 लॉट लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका नियम है 69 शेयर्स 1 लॉट में आएगा, तो इतना आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको मिनिमम अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होगा वो 14,835 का इन्वेस्टमेंट होगा। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लेना चाहे हैं रिटेल में
तो वो 13 लॉट ले सकते हैं, जो कि 897 शेयर होंगे, एंड 1,92,855 रुपीज आपको उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप स्मॉल हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं तो आपको मिनिमम 14 लॉट्स लेने पड़ेंगे, जिसमें 966 शेयर आएंगे, जहां पे आपका अमाउंट लगेगा 2,07,690 रुपए लगेंगे। और अगर आप बिग हाई नेटवर्थ हैं तो आपको मिनिमम 68 लॉट लेने पड़ेंगे, जिसमें 4692 शेयर होंगे एंड अमाउंट जो होगा आपका 10,08,780 रुपीज आपका लगेगा। अब हम लोग इसका फाइनेंशियल देखते हैं कि जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बताता है कि कंपनी का क्या रोल है और कंपनी अभी क्या कर रही है, कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और हमारा फ्यूचर क्या होगा। ये सारे फाइनेंशियल पे डिपेंड करता है। तो अगर हम इसका फाइनेंशियल देखते हैं तो ये एक साल में जो इसका रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो सिर्फ ओनली 1% हुआ है, एंड इसका जो पैट है, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, वो भी 1% है। मतलब कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में 2023 से लेकर 2024 के बीच में जो इसका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हुआ है वो 1% ही हुआ है, तो इसको हम कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। बट कंपनी की अच्छी ये है कि ये कंपनी माइनस में नहीं गई है, एटलीस्ट उसको मेंटेन रखी है। अब हम इसका थोड़ा सा एसेट्स देख लेते हैं। रेवेन्यू के बारे में हम एक डेटा बनाया है, इसमें हम लोग चेक कर लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 2022 में इस कंपनी का जो टोटल एसेट्स था वो 619 करोड़ का था। 2023 में 622 करोड़ का थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, एंड 2024 में 647 करोड़ का। मतलब धीरे धीरे इसका जो एसेट्स है वो इंक्रीज तो हो रहा है, बट इसका जो प्रॉफिट रेवेन्यू है वो ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहा। आप देख सकते हैं 2022 में 352 करोड़ का, 2023 में 371 करोड़ का, एंड 2024 में 375 करोड़। मतलब हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा, जो कि ज्यादा नहीं है, इसको हम अच्छा नहीं मान सकते हैं। मतलब बहुत कम इसका जो रेवेन्यू है वो जनरेट हो रहा है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, मतलब थोड़ा सा ग्रोथ कर रहा है। अगर हम पीएटी की बात करें तो ये आप देख सकते हैं 2022 में 13.72 करोड़, एंड 2023 में 15.37 करोड़, 2024 में 15.6 करोड़। मतलब बहुत ही कम इंक्रीज हुआ है। एंड 2024 अभी तक जून तक का जो डेटा है 2.45 करोड़। तो ये एक सीजनली सेक्टर है, तो इसी वजह से फर्स्ट क्वार्टर में इसका कम आया है। मे बी एक अगले क्वार्टर में ये इंक्रीज करे और इसके आसपास चला जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग लास्ट में कंसीडर करेंगे आफ्टर इसका जो रिजल्ट है 25, उसके बाद पता चलेगा कि इसका कितना हुआ फाइनली। फिलहाल जो है अभी इसका है 2.5 करोड़, तो इसको हम खराब नहीं कर सकते क्योंकि ये सीजनली है। तो ये जो नेक्स्ट रिजल्ट आएगा क्वार्टरली उसमें ये अच्छा करेगा, क्योंकि उस वक्त एग्रीकल्चर में ज्यादा सेल्स होते हैं। अगर नेटवर्थ की बात करें हम कंपनी की, तो 2022 में 274 करोड़ का था, 2023 में 290 करोड़ का, 2024 में 317 करोड़ का, एंड 2024 में अभी तक जो है वो 342 करोड़ का है। तो कह सकते हैं नेटवर्थ जो है इसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है, और इसका टोटल बोरोइंग भी कम हो रहा है। मतलब कि ये तो अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है कि पहले जो इसका डेप्थ था, बोरो था, वो ज्यादा था, 275 करोड़, 280 करोड़ एंड 270 करोड़ एवरी ईयर, और अभी ये इसका जो बोरोइंग है वो कम हुआ है, 245 करोड़ पे है। मतलब कि ये काम अच्छा कर रही है। और ये आप एक नोट में लिखा हूं, ऑल वैल्यूज इन करोड़। जो भी मैं ये आपको बताया हूं, ये सारे जो वैल्यूज हैं वो करोड़ में है। ठीक है, सारे करोड़ के वैल्यूज है। अब हम इसका केपीआई देख लेते हैं। केपीआई क्या कहता है? केपीआई में इसका जो आरओई है वो 5.13% है, जो कि ज्यादा नहीं माना जाएगा, बहुत कम है। आरओसी 8.96% है, ये भी ज्यादा नहीं है। लेकिन एक अच्छी बात है, डेब्ट टू इक्विटी, जो इक्विटी पे इसका डेब्ट है वो बहुत कम है, 0.01 है, जो कि ये अच्छा माना जा रहा है। एंड आरओएनडब्ल्यू ये भी हमारा ज्यादा नहीं है, 4.92, जिसको हम लोग कम मानेंगे। और पैट मार्जिन भी कम है। ठीक है, और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 2.55 है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ ला रहा है, इसका मकसद क्या है आईपीओ लाने का, और ये जो पैसा इसको मिलेगा आईपीओ से, पैसा जनरेट कर रहा है, ये कहां इन्वेस्ट करेगा। तो जनरली ये कंपनी जो पैसा लेगी, तो जो इसका फ्रेश इशू है उस पैसे से ये क्या करेगी, ये बताई है कंपनी। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, सेटिंग ऑफ न्यू डेडिकेशन यूनिट फॉर एक्सपेंशन। कंपनी अपने एक्सपेंशन के लिए 70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगा, और कंपनी और बढ़ाएगा अपना मॉडल, बिजनेस मॉडल को, वहां 70 करोड़ खर्च करेगा। और एक और अच्छी बात कि जो डेप्ट इसका कम हुआ है, उसमें ये और 50 करोड़ इस आईपीओ के पैसे से डेप्ट को, बोरोइंग को माइनस करेगा। तो मतलब इसके ऊपर और कर्ज कम हो जाएगा। तो ये भी एक अच्छा इसका प्लान है, जो कि ये पेमेंट करेगा अपने डेप्ट को। एंड लास्ट जो है इसका फर्दर इन्वेस्टमेंट इन एनबीएफसी, जो इसका लोन पार्टनर है, उसमें ये 45 करोड़ अपना लगाएगा, अपने पार्टनर्स को देगा कि हम इजीली लोन को प्रोवाइड कर सके। तो इस कंपनी का जो आईपीओ इश्यू करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो अच्छा दिख रहा है। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत और बच रहा है वो अपने कॉर्पोरेट्स में पर्पस से यूज करेगा,
तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, इसका कोई इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। लेकिन ये जो तीनों चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कंपनी अच्छे जगह अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है, इसीलिए वो आईपीओ को इश्यू कर रहा है, और इससे चांसेस है कि एक्सपेंशन होगा इस कंपनी का। अब नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसका पीयर्स कंपैरिजन, जो अदर इसके कंपटीटर हैं वो कैसा काम कर रहे हैं और उनका क्या वैल्यूएशन है। तो उस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो दो मेनली आता है, एक्शन कंस्ट्रक्शन एंड एस्कॉर्ट क्यूबोटो, दो कंपनी आती है। तो ये बड़ी कंपनी है इस इंडोफार्म के कंपैरिजन में, ये जो दोनों कंपनी है बहुत बड़ी कंपनी है। जैसे अगर बात करते हैं हम इंडो की, तो 375 करोड़ का इसका टोटल इनकम है, एक्शन कंस्ट्रक्शन का 2913 का है, एंड एस्कॉर्ट क्यूबोटो का 8849, मतलब ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसका जो टोटल इनकम है वो ज्यादा है। तो इस कंपैरिजन में उतना अच्छा नहीं है, इन दोनों के कंपैरिजन में इंडो फार्म जो इक्विपमेंट है उतना हाई वैल्यूएशन कंपनी नहीं है, ये ज्यादा बड़ा कंपनी नहीं है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इसका कम है, इसीलिए इसका जो इनकम है वो कम आ रहा है। एबिटा देखें तो 62.5 है, और एक्शन कंस्ट्रक्शन का 480 है, एंड एस्कॉर्ट का 1183.7। ये सारे वैल्यूज जो है वो करोड़ में है। जो पैट है इस कंपनी का इंडो का 15 करोड़ का ही है, एक्शन कंस्ट्रक्शन का 328 करोड़ का है, एंड एस्कॉर्ट का 449 करोड़ का। ठीक है, तो यहां भी कुछ खास नहीं दिख रहा है ये पैट। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं इंडो का, तो ये छोटी कंपनी है इसीलिए इसके सारे वैल्यूज कम है, एंड पैट मार्जिन जो है इसका बहुत ही कम है, 4.16%। पैट मार्जिन वो होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मार्जिन इसका होगा वो उसका जो परसेंटेज है वो 4.1 है, मतलब कि इसका बहुत कम है। अगर ये अर्न करे तो 4.1% ही मार्जिन पे अर्न कर रही है, एंड जो इसका एक्शन कंस्ट्रक्शन का 11.26 जो कि सही है, एंड एस्कॉर्ट का 11.85 है। आरओई की अगर हम बात करें तो 5.13% है, एंड एक्शन का 30.55 है, एंड एस्कॉर्ट का 12.8 है। और अगर हम आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 8.96 है, एंड इसका 36 है, एंड एस्कॉर्ट का 15.22 है। मतलब कि ये सारे कंपैरिजंस में अगर देखा जाए तो वैल्यूएशंस इसका कुछ खास नहीं दिख रहा है इंडोफार्म का। ये सारे इसके डिटेल्स हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्यों इसमें इन्वेस्ट करें। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट करने का है तो क्या हम कंसीडर करके इन्वेस्ट करें। तो जनरली मैं 3 पॉइंट बता रहा हूं। जैसे वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ये जो इंडोफार्म है ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे कि अगर ट्रैक्टर की वैरायटी देखें तो 16 हॉर्स पावर से लेके 110 हॉर्स पावर, मतलब कि वैरायटीज, नंबर ऑफ वैरायटीज इसके ज्यादा हैं। और क्रेन की बात कर लें तो वो भी 9 टन से लेके 30 टन तक का है। फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड ग्लोबल मार्केट में भी इसका हाथ है, मतलब ग्लोबल मार्केट में भी ये काम करती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने देश में काम कर रही है। और अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा रिस्क जो है वो क्या कंसिडरेशन कर सकते हैं। जैसे लो कैपेसिटी यूज, जैसे इसके पास अगर 12,000 ट्रैक्टर्स बनाने के लिए कैपेसिटी है, एंड 1300 इसके पास क्रेन्स बनाने की कैपेसिटी है, तो ये पूरा कैपेसिटी को यूज नहीं कर रहा है, तो लो कैपेसिटी यूज कर रहा है। जितना इसके पास कैपेसिटी है उससे कम भी मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहा है। एंड सेल्स डिपेंड ओनली ऑन डीलरशिप, मतलब इसका जो सेल्स है वो सिर्फ डीलरशिप पे डिपेंड करता है। अगर डीलर अच्छा कर रहे हैं तभी इस कंपनी को प्रॉफिट होगा, वरना नहीं होगा। तो ये इसका जितना भी सेल्स है वो सारे डीलर्स पे डिपेंडेंट है। एंड ये हेवी कंपटीटर, इसके जो कंपटीटर्स हैं जैसे हमने पीयर्स देखा वो हेवी है, उनके पास ज्यादा एसेट्स है, उनके पास ज्यादा वैल्यूएशंस है, तो हेवी कंपटीशन हो सकता है यहाँ पे। और अगर हम लास्ट जैसे बात किए थे कि जीएमपी की बात करें तो अभी करेंट जो जीएमपी चल रहा है इसका 80 रुपीज पर शेयर चल रहा है। अगर आपका जो लिस्टिंग गेन होगा वो चांसेस है अभी के हिसाब से कि 80 रुपए ज्यादा आपके लिस्टिंग गेन होंगे। अगर ये 204 से लेकर 215 रुपए का प्राइस बैंड है तो हो सकता है कि 300 या उसके आसपास इसका अभी लिस्टिंग गेन हो, उसमें 38%, अगर परसेंटेज में बात करें तो 38% हो रहा है। अभी के हिसाब से इसका जो जीएमपी है वो 80 रुपए पर शेयर है, जो कि आज 30 दिसंबर है, इसके हिसाब से बताया हूं। और आगे ये बढ़ सकती है, लिस्टिंग गेन और अच्छे हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो ये सारे कंसिडरेशन करके अब आप इसमें देख लें कि मेरा इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी एडवाइस ले लें इसके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।